आगे देखिए डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है वो देखिए। कॉस्ट इज डिफाइंड एज द मनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर to purchase or hire factors of production and raw materials to produce goods and services. कॉस्ट क्या हुआ? जितना पैसा आप खर्च करते हो किस चीज में? गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करने में। आप क्या क्या खरीदते हो? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर करते हो, आपका कैपिटल जरूरत होता है, फिर आप रॉ मटेरियल लेते हो। ये लेता कौन है? प्रोड्यूसर। क्यों लेता है? ताकि वो प्रोडक्ट्स बना सके। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो स्टार्टिंग से एंड तक जब वो प्रोडक्ट बनकर रेडी होगा तो उसमें जितना खर्चा होता है वो आपका हो जाता है कॉस्ट। इन अ वे कॉस्ट इज अ काइंड ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय द प्रोड्यूसर। दूसरे तरीका में हम ये बोल सकते हैं प्रोड्यूसर द्वारा जो सैक्रिफाइस होता है वो है कॉस्ट। इन दिस एग्जांपल द सैक्रिफाइस वाज मेड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पेमेंट्स सच एज वेजेस टू लेबरर्स, रेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड एंड ट्रैक्टर एंड इंकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल। इसके आगे जो हम लोग पढ़े थे फार्मर्स के बारे में, तो यहां पे क्या हो रहा है? जो सैक्रिफाइस वो है पेमेंट का सैक्रिफाइस है। आप 42,000 रुपया पेमेंट कर रहे हो, ठीक है? किसको? लेबरर्स को मजदूरी दे रहे हो, लैंड और ट्रैक्टर का रेंट पे कर रहे हो, रॉ मटेरियल खरीदने में खर्च किए हो। अब देखिए जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द अबव वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब जो हम लोग एग्जाम्पल फार्मर का देखे थे, अगर हम लोग उसको ध्यान में रखें तो जो कॉस्ट है उसका ये टाइप होता है। पहला होता है फिक्स्ड कॉस्ट, फिर वेरिएबल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है? अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट, इन द अबव एग्जाम्पल वी सेड दैट द फार्मर पेड 5,000 एज रेंट टू द ओनर ऑफ द लैंड। आगे के एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखें कि जो फार्मर है वो क्या किया? लैंड रेंट पे लिया और लैंड के मालिक को 5,000 रुपया दिया। वंस द लैंड इज प्रोक्योर्ड फॉर कल्टीवेशन द फार्मर मस्ट पे रेंट फॉर इट इवन इफ इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन इट। एक बार अगर फार्मर लैंड ले लिया कल्टीवेशन के लिए तो उसको रेंट देना होगा, चाहे वो उस पर कल्टीवेशन करे या नहीं करे। कहने का मतलब, मान लीजिए जगह है, अगर ये जगह, ये लैंड आप भाड़ा पे ले लेते हो तो आपको भाड़ा देना होगा, चाहे आप उस पे काम करो चाहे नहीं करो। द लैंड इज ऑल्सो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हियर। तो यहां पे क्या हुआ? जो लैंड है वो आपका फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। इसका कॉस्ट फिक्स्ड है। आप चाहे 1 क्विंटल माल बनाओ या 100 क्विंटल माल बनाओ या 1000 क्विंटल माल बनाओ, ठीक है? आपका ये 5,000 ही लगेगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। Because whether or not the farmer cultivates on the entire 5 acres of land, he has to pay for the whole 5 acres. साथ ही साथ आप आगे के देखें कि 5 एकड़ जमीन वो ले रहा है, तो चाहे वो पूरा 5 एकड़ में काम करे चाहे ना करे, उसको पैसा पूरा देना पड़ेगा। दिस इज फिक्स्ड। ये जो 5 एकड़ का 5,000 रुपया वो बात किया है, ये फिक्स्ड है। So fixed cost is defined as the expenditure on hiring or purchasing of fixed factors or inputs which are compulsory and has nothing to do with the amount of production of the goods and services. तो fixed factor क्या हुआ? Fixed cost हो गया कि वो खर्चा, चाहे आप हायर किए हो या परचेज किए हो फिक्स्ड फैक्टर्स या इनपुट्स को, जो कंपल्सरी होते हैं, साथ ही साथ आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे इस केस में 5,000 रुपया आप दिए थे 5 एकड़ जमीन के लिए। अब आप उसमें 1 क्विंटल बनाओ, 100 क्विंटल बनाओ या 1000 क्विंटल प्रोडक्शन करो, इससे कोई मतलब नहीं है, वो 5,000 ही आपको देना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं भी करते हो तब भी आपको वो पैसा देना पड़ेगा। सिमिलरली रेंट पेड फॉर द यूज ऑफ ट्रैक्टर इज ऑल्सो अ फिक्स्ड कॉस्ट। साथ ही साथ जो ट्रैक्टर आप भाड़ा पे लिए थे और उसका जो रेंट पे किए थे वो भी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि आप ट्रैक्टर लेके आए, कितना का लाए थे आप? 2,500 रुपया का। अब इस 2,500 रुपए में आप दे दिए, अब ट्रैक्टर आप इस्तेमाल करिए चाहे मत करिए। अब इस्तेमाल करके आप 1 क्विंटल बनाइए, 100 क्विंटल बनाइए, 1000 क्विंटल बनाइए, आपको कितना देना पड़ेगा? 2,500। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट। इन द अबव एग्जांपल द फार्मर पेड 31,500 towards wages for laborers and rupees 3,000 for purchase of raw materials.
हमारे एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे थे कि 31,500 रुपया वो लेबरर्स को दे रहा है, ठीक है, और 3,000 रुपया का वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है. हाउ मच ऑफ वेज वॉज पेड डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी लेबरर्स द प्रोड्यूसर हायर्ड. अब देखिए कितना मजदूरी देना है वो किस चीज पे निर्भर करेगा कि जो प्रोड्यूसर है वो कितना लेबर हायर कर रहा है. लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड. अब देखिए लेबर जो आपका एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको आप बदल सकते हो. In the example, we said that the producer used 4 laborers during the first 2 months and only 2 laborers for the next 2 months. अब देखिए हम लोग अपने एग्जाम्पल में क्या देखे कि पहला 4 महीना में, माफ कीजिएगा, पहला 2 महीने में 4 लेबर का इस्तेमाल हुआ, फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स में सिर्फ 2 लेबरर्स का इस्तेमाल हुआ. दिस इज बिकॉज इन द बिगिनिंग द अमाउंट ऑफ वर्क वॉज मोर एंड मोर लेबरर्स वर रिक्वायर्ड. ये इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में जो काम था वो ज्यादा था और आपको उसके लिए ज्यादा लोगों की जरूरत थी. अकॉर्डिंगली मोर अमाउंट ऑफ मनी दैट इज 18,000 वॉज पेड. इसलिए पहले 2 महीने में जब 4 लोग काम किए तो देखिए 75 रुपया करके 4 लोगों का हम लोग 2 महीने का पैसा दिए थे. ठीक है, आप यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपको याद होगा. देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूं. ये देखिए, ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है. तो ये जो कैलकुलेशन है 60 दिन के लिए 2 महीना में कितना होता है 60 डेज. ठीक है, तो 18,000 रुपये आप पे किए थे. तो ये 18,000 आप क्यों पे किए? क्योंकि आपका काम ज्यादा था और लेबरर्स आपको ज्यादा चाहिए थे. बट when the amount of work was less during the next 2 months, only 2 laborers were hired and accordingly the wage will also decrease to 9,000. लेकिन नेक्स्ट क्या हुआ, 2 महीना 75 रुपया करके 2 लेबर को आप 60 दिन का 9,000 दिए. काम कम हुआ तो आपका लेबर भी कम हो गया, उसका वेज भी कम हो गया. हेंस पेमेंट टूवर्ड्स वेज कैन बी चेंज्ड. तो आप देखिए पहले 18,000 फिर 9,000, तो पेमेंट चेंज हुआ, इसलिए ये वेरिएबल कॉस्ट है. तो आप क्या सीखे, फिक्स्ड कॉस्ट कभी नहीं बदलता. एक बार आप पे कर दिए वो आपको हमेशा पे करना है. वेरिएबल कॉस्ट आपका जितना डिमांड होगा उस हिसाब से ये कम होगा, बेसी होगा. We can define variable cost as the expenditure on variable factors or inputs such as labor which can be changed. तो वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स या वेरिएबल इनपुट्स होते हैं जिनको हम अपने सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं, उन पर जो हम लोग खर्च कर रहे हैं वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि इनको हम अपनी जरूरत के हिसाब से कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? बोथ द रेंट एंड द वेजेस पेड बाय द फार्मर एंड द एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल इंकर्ड बाय हिम आर आल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. अब देखिए वो फार्मर क्या किया, रेंट दिया, वेजेस पे किया, रॉ मटेरियल खरीदने में खर्च किया, तो ये सारा उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. Explicit cost is defined as the money expenditure incurred by the producer on both fixed and variable factors of productions and raw material etc. तो explicit cost क्या हुआ, जो प्रोड्यूसर है दोनों फिक्स्ड कॉस्ट और उसका वेरिएबल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस पर कितना खर्च कर रहा है, साथ ही साथ रॉ मटेरियल पे कितना खर्चा कर रहा है. These are direct payments and are properly calculated and recorded separately. अब देखिए ये क्या है, डायरेक्ट पेमेंट्स है. आप फिक्स कॉस्ट का पेमेंट किया, आप रेंट दिए, वेजेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप ये पे किए, रॉ मटेरियल का पैसा दिया, आपके पास हिसाब है, बिल्स, मनी रिसिप्ट्स और वाउचर्स एक्सेट्रा एग्जिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सच एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स. तो आप जितना भी खर्च यहाँ पे कर रहे हो, आपके पास उसका बिल है, मनी रिसिप्ट है या वाउचर है, तो आप इसका कैलकुलेशन सही तरीके से कर सकते हो. नेक्स्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट. Besides purchasing factors of production and raw materials, the producer also uses his own factors and materials for producing goods and services. अब देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो परचेज भी करता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है, कौन करता है, प्रोड्यूसर. लेकिन इसके साथ साथ उसका जो अपना फैक्टर्स है, मटेरियल्स है, वो भी वो इस्तेमाल करता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या सेवाओं को देने के लिए. फॉर दिस ही डज नॉट पे एनी मनी टू हिमसेल्फ. अब इसके लिए वो खुद को पैसा नहीं देता है. कहने का मतलब अगर मान लीजिए मैं वो फार्मर हूं और मैं खुद खेती कर रहा हूं तो मैं खुद को अलग से सैलरी नहीं दूंगा. बट ही बियर्स दिस एक्सपेंडिचर इनडायरेक्टली. लेकिन ये खर्चा इनडायरेक्टली तो है, अगर मैं नहीं करता तो किसी और से करवाता तो वो पैसा मुझको उसको देना पड़ता.
सपोज अ फार्मर यूजेस हिज ओन ट्रैक्टर टू कल्टीवेट द लैंड। अब यहाँ पे ट्रैक्टर का एग्जांपल है। मान लीजिए एक फार्मर है, उसके पास अपना ट्रैक्टर है, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहा है लैंड कल्टीवेट करने के लिए। हैड ही हायर्ड अ ट्रैक्टर फॉर समबडी एल्स ही वुड हैव पेड रेंट फॉर दिस। अगर वो किसी और से ट्रैक्टर लिया होता भाड़ा पे तो उसको रेंट देना पड़ता। इन दैट केस इट वुड हैव बीन कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ द फार्मर। अगर वो बाहर से लाता ट्रैक्टर तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जो हम लोग यहां पे पढ़े थे। Let us say the rent for using the services of a tractor is rupees 3,000 for a particular period of time. अब मान लीजिए कि एक समय के दौरान ट्रैक्टर का जो रेंट है वो 3,000 रुपए है। सो द फार्मर कैन अर्न 3,000 इफ ही गिव्स हिज ट्रैक्टर ऑन रेंट। तो आप देखिए, फार्मर अगर अपना ट्रैक्टर किसी और को भाड़े पे देता है वो तो 3,000 रुपया कमा सकता है। Otherwise, if he uses it for himself, then he will consume a value of 3,000 for the purpose of production. अगर वो अपने लिए उसको इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा, ये उसका प्रोडक्शन के लिए 3,000 का और खर्च बढ़ेगा, क्योंकि उसको ये पे तो करना ही पड़ता। इन दिस केस इट विल बी कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ द फार्मर। इस केस में ये हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट फार्मर का। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। तो जो फैक्टर्स, चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो या कुछ भी, अगर आप अपनी तरफ से लगा रहे हो तो वो हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। द वैल्यू ऑफ सच कॉस्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे ट्रैक्टर है तो उसका जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन करोगे। अगर मैं लेबर की बात करता, आप खुद काम कर रहे हो तो मार्केट में जो लेबर रेट चल रहा है आप उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे। तो एक्सप्लिसिट क्या हुआ, बाहर से हर एक चीज लेना, और इम्प्लिसिट आप खुद से चीजों को दे रहे हो।